हेलो दोस्त, मैं ओम प्रकाश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग लोकसभा में ही कुछ आगे के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जमानत राशि, हम लोग समझेंगे कि जमानत राशि क्या है। ये जमानत राशि जब लोकसभा की चुनाव होती है, यानी सदस्य जब खड़ा होते हैं लोकसभा के लिए, तो उस टाइम चुनाव आयोग द्वारा कुछ राशि जमा करने के लिए बोला जाता है, वही जमानत राशि कहलाती है। तो ये जमानत राशि जब्त भी हो सकती है और मिल भी सकती है, लेकिन ये जमानत राशि कब वापस होता है इसका कुछ कंडीशन है। जैसे अगर मान लीजिए कि 100 वोट पड़े हैं और 100 वोट का आप 1/6 वोट नहीं लेकर के आते हैं, तो ये जमानत राशि जब्त हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि आपको जितना भी वोट पड़ता है, कम से कम आपको टोटल वोट का 1/6 भाग आपको लेकर आना होगा। अगर आप टोटल वोट का 1/6 भाग आप लेकर के नहीं आते हैं, तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी और जो आप पैसे जो जमा किए हैं वो पैसे आपको वापस नहीं होगा। अगर आप इसका 1/6 वोट लेकर के चल आते हैं, तो आपकी जो जमानत राशि है, यानी जो पैसे जो जमा है, वो पैसे आपको वापस मिलेगी। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि ये कोरम, जिसको गणपूर्ति भी कहते हैं, ये क्या, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई बैठक हो रही है, चाहे वो बैठक लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो, तो यदि लोकसभा की बैठक तब वैलिड मानी जाएगी जब टोटल सदस्य का 1/10 सदस्य वहाँ पे शामिल हैं, तो वह बैठक वैलिड मानी जाएगी, अन्यथा उसे वैलिड नहीं मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं और 543 का 1/10 54.3 होता है, यानी 55, लगभग 55 सदस्य अगर वहाँ पे शामिल होते हैं, तो वह लोकसभा की जो बैठक होगी वो वैलिड मानी जाएगी। उसके जैसे मान लीजिए राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, तो 245 का हम 1/10 करेंगे तो 24.5, यानी 25 सदस्य। तो 25 सदस्य अगर शामिल होते हैं तो ये बैठक वैलिड मानी जाएगी, अन्यथा इसे वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो ये कुछ कंडीशन है। इसके बाद हम लोग अगले बिंदु पर देखेंगे कि विपक्ष का दर्जा। विपक्ष का दर्जा तभी मिलता है जब आप टोटल सीटों का आप 1/10 लेकर के आते हैं। अगर मान के चलिए कि लोकसभा में 543 सीटें हैं और आप इसका 1/10 यानी 55 सीटें लेकर के आते हैं, तो आपको विपक्ष की दर्जा मिलेगा और आपको कैबिनेट में बैठने की अनुमति मिलेगी। ये जो व्यवस्था है 1977 में लागू हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक बिंदु पर और हम लोग चर्चा करेंगे कि संसद, अगर संसद का कोई सदस्य 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है, तो उसकी पद समाप्त कर दी जा सकती है। यानी कोई भी जब संसद का सदस्य अगर 60 दिन तक वो संसद में अनुपस्थित रहता है, यानी बैठक की कार्यवाही में वो अनुपस्थित रहता है, तो वह जो है उसे इस पद को छोड़ना पड़ जाएगा, यानी उस पद के लिए उसे हटा दिया जाएगा। तो ये कुछ स्थितियां हैं, ये कुछ कंडीशन है जिसको हम लोग समझे। जैसे जमानत राशि अगर चुनाव आयोग द्वारा जो राशि बताई गई है, तो उसको वापस लेने के लिए आपको टोटल वोट का 1/6 वोट लेकर के आना होगा। कोरम गणपूर्ति, अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा की कोई बैठक चल रही है, तो उसमें टोटल सदस्य का 1/10 सदस्य अगर शामिल होते हैं तो वैलिड माना जाएगा। उसी तरह विपक्ष का दर्जा, अगर विपक्ष का दर्जा तभी आपको मिलेगा जब जैसे लोकसभा का अगर चुनाव होता है, तो लोकसभा का 543 है, तो इसका 1/10 यानी 55 सीटें आप लेकर के आते हैं, तो आपकी विपक्ष की दर्जा मिलेगी और संसद की सदस्यता आपको समाप्त हो जाएगी यदि 60 दिन तक आप लगातार संसद की कार्यवाही में आप अनुपस्थित रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।